हेलो डियर स्टूडेंट। अब हम लोग इस यूनिट के सारे टॉपिक्स लगभग पढ़ चुके हैं। अब अगर आपको सही तरीके से कोई भी यूनिट पढ़ने के बाद उसकी समरी ऑफ द यूनिट ज़रूर लिख लेना चाहिए, जिससे कि लिखकर उसके एक एक टॉपिक को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपसे बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। तो समरी ऑफ द यूनिट 1, तो यूनिट का नाम क्या था? अपना यूनिट थी इंट्रोडक्शन टू वैल्यू एजुकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा मीनिंग ऑफ वैल्यू एंड वैल्यू एजुकेशन। तो उसको अगर हम ब्रीफ में बताएं कि वैल्यू का मतलब इंपॉर्टेंस था, वैल्यू एजुकेशन का मतलब था अंडरस्टैंडिंग फाइंड आउट द पार्टिसिपेशन। किस तरीके से हम अपना पार्टिसिपेशन इन लार्जर ऑर्डर, बड़ी व्यवस्था में हम कैसे अपना पार्टिसिपेशन फाइंड आउट कर पाएँ, और जो भी सब्जेक्ट इसको डील करता है उसको हमने वैल्यू एजुकेशन कहा। नीड्स ऑफ द वैल्यू एजुकेशन, ये हमने 6 पॉइंट में बात की थी। गाइडलाइन फॉर वैल्यू एजुकेशन, जिसको हम लोगों शॉर्ट फॉर्म में कहा था न्यूरल, नेचुरल एंड वेरीफाइबल, यूनिवर्सल, रेशनल, ऑल इनकम्पासिंग, लीडिंग टू हार्मोनी। इस तरीके से कॉम्प्लीमेंटरिटी ऑफ वैल्यूज एंड स्किल, और वैल्यू डोमेन और स्किल डोमेन। इस पर एक क्वेश्चन बनता है कि कॉम्प्लीमेंटरिटीज वैल्यूज और स्किल। तो वैल्यूज का काम क्या है कि इंपॉर्टेंस फाइंड आउट करना। अब स्किल क्या है? जैसे हमने कोई भी स्किल डेवलप की, उस स्किल ये डिसाइड नहीं करती कि किस लिए यूज करना है। जैसे अगर आप देखें कि एक गन की डिस्कवरी हुई, तो गन डिसाइड नहीं करेगी उसे कैसे यूज किया जाए। उसे टेररिस्ट भी यूज कर सकता है और आर्मी मैन भी यूज कर सकता है। तो वैल्यूज डिसाइड करती है कि उसके सही यूटिलाइजेशन के लिए, स्किल के लिए किसकी समझ होनी चाहिए। तो वैल्यू डोमेन का काम है व्हाट टू डू, एंड स्किल डोमेन का काम है हाउ टू डू, कैसे करें इस प्रॉब्लम को सॉल्व, और व्हाट टू डू, क्या करना है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कंटेंट एंड स्कोप ऑफ वैल्यू एजुकेशन, इसकी बात की थी कि कंटेंट क्या है वैल्यू एजुकेशन का, जो कि ऑल डायमेंशंस को कवर करता है, ह्यूमन बीइंग के ऑल डायमेंशन। ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है कि डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग के डायमेंशंस क्या है? थॉट, बिहेवियर, वर्क एंड रियलाइजेशन। और इसके साथ साथ इट कवर्स, ये पूरा कंटेंट जहाँ जहाँ ह्यूमन बीइंग जीता है, जैसे इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी एंड नेचर, इन सब के साथ हमें स्टडी करके हार्मोनी में रहकर जो बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशन है, बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशन क्या है कि हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन कंटिन्यूटी, उसको इंश्योर करना। अब ये जो पूरी वैल्यू एजुकेशन है उसको किस तरीके से प्रपोजल फॉर्म में है। प्रपोजल कि आपको खुद ही वेरीफाई करना है। इसको हम लोगों ने एक अलग वीडियो में समझा था, सेल्फ एक्सप्लोरेशन। तो प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन एज अ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। इसको किस तरीके से नेचुरल एक्सेप्टेंस, एक अलग से क्वेश्चन आता है। नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है? सहज स्वीकृति। जो इसके 5 करेक्टरिस्टिक्स बताए थे हम लोगों ने कि इन्नेट है, इनवेरिएंट है, यूनिवर्सल है, डज नॉट चेंज, पर्सन, प्लेस और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। ये सारे डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब मैं समरी केवल आपको बता रहा हूँ एक बार फिर से। प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड इट्स कंटेंट, ये हम लोग बात कर चुके हैं। राइट अंडरस्टैंडिंग, बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशन एंड देयर फुलफिलमेंट। तो बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशन क्या है? हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन कंटिन्यूटी। उसका फुलफिलमेंट करने के लिए क्या है कि राइट अंडरस्टैंडिंग इन द सेल्फ, रिलेशनशिप विथ ह्यूमन बीइंग lead to mutual happiness. Right understanding in the self with physical facilities with rest of nature leads to म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी। ये हमारी बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशन। कभी कभी इसमें पूछ लेता है कि प्रायोरिटीज़ क्या है। तो फर्स्ट प्रायोरिटीज़ है कि राइट अंडरस्टैंडिंग इन द सेल्फ इंश्योर करें। सेकेंड प्रायोरिटी है रिलेशनशिप, ट्रस्ट, फीलिंग्स, ये सब अपने अंदर इंश्योर करें और लोगों के साथ सही व्यवहार करें। फिर थर्ड प्रायोरिटी है फिजिकल फैसिलिटीज़, जो नेसेसरी है बट नॉट एडुक्वेट। तो जो लिमिटेड रिक्वायरमेंट है टाइम टू टाइम, इसकी रिक्वायरमेंट है, कंटिन्यूटी में नहीं है। अगर समझ के समझते हैं, अदरवाइज अगर नहीं समझ पाते हैं, प्रिवेलिंग नोशंस में जाते हैं तो अनलिमिटेड दिखाई देता है।
डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ये रोल ऑफ एजुकेशन का काम है कि किस तरीके से हम एनिमल कॉन्शियसनेस से ह्यूमन कॉन्शियसनेस की तरफ जाएं। तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस में क्या, जो तीनों जो अभी बात की हमने कि तीनों राइट अंडरस्टैंडिंग इन द सेल्फ, रिलेशनशिप विथ ह्यूमन बीइंग और फिजिकल फैसिलिटीज विथ रेस्ट ऑफ नेचर के साथ जीते हैं, तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस की साथ हैं। अगर केवल हम फिजिकल फैसिलिटीज़ को ही सब कुछ समझ कर जीते हैं और राइट अंडरस्टैंडिंग मिसिंग है और रिलेशनशिप मिसिंग है और समझते कि सुविधा अगर आ गई तो सुख तो इंश्योर हो ही जाएगा, तो ये एनिमल कॉन्शियसनेस है। तो एनिमल कॉन्शियसनेस से हम ह्यूमन कॉन्शियसनेस की तरफ ट्रांसफॉर्म करें, प्रोग्रेस करें, ये रोल ऑफ एजुकेशन है। अंडरस्टैंडिंग हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस क्या है, वो स्टेट जहाँ पर हम हमेशा कंटिन्यूटी के साथ रहना चाहते हैं। प्रॉस्पेरिटी क्या है, जितनी मुझे ज़रूरत है उससे ज़्यादा मेरे पास अवेलेबल है, ये फीलिंग कि जितनी मुझे ज़रूरत, तो ये कैसे पता चलेगी, इसके लिए आपके अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आइडेंटिफाई कर पाएँ कि मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, उससे ज़्यादा अवेलेबल भी करा पाएँ जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। प्रोग्राम फॉर कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस, तो राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग विद इन इंश्योर करके हम हैप्पीनेस विद इन इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है। प्रिवेलिंग नोशंस ऑफ हैप्पीनेस, ये प्रिवेलिंग नोशंस एक्साइटमेंट इक्वल टू हैप्पीनेस मान रखा है कि बहुत सारा कंज्यूम करके फिजिकल फैसिलिटीज़ को, फेवरेबल फीलिंग, फेवरेबल सेंसेशन ले लें 5 सेंसेस से और क्या करें, फेवरेबल फीलिंग्स दूसरों से ले लें, ये प्रिवेलिंग नोशंस है। ये सब डिटेल में हम लोग स्टडी कर चुके। इसके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, अगर हम ये मान के चलते हैं तो सोसाइटी में डोमिनेशन दिखाई देता है, एक्सप्लॉयटेशन दिखाई देता है, जो इनजस्टिस, अपोजिशन, स्ट्रगल और टेररिज्म वार के फॉर्म में दिखाई देता है। और रेस्ट ऑफ नेचर के साथ क्या दिखाई देता है कि वायलेशन ऑफ नेचुरल लॉज होता है, जिसका हमें आउटकम दिखाई देता है रिसोर्स डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज, ये दिखाई देता है। तो प्रोग्राम फॉर हैप्पीनेस क्या है कि हम सही समझ के साथ सेल्फ एक्सप्लोर करें और उसको अपने अंदर इंश्योर करें। चारों लेवल पर हम सही से अगर जीते हैं तो हम इंश्योर कर पाते हैं। थैंक यू। ये आपकी यूनिट 1 की समरी है। इसको एक बार लिखकर अच्छे से याद करिए, समझिए, कमेंट करिए। अगर कोई आपको टॉपिक फिर से समझ में नहीं आया तो मैं फिर से उसको समझा सकता हूँ।